अच्छा मुझे ये बताओ, स्वप्न में मैं किस किस को दिखाई दिया, एक बार खड़े हो। अच्छा, और किस क्या आया? हाँ जी, नरपाल। रामदास बलदेव दास कौन है? क्या बता रहे हैं? आज ग्राम देवता, आज बाकी बैठ जाओ। यो न्यू पे है, यो पत्रकार। तू मेरा एजेंट खरीदोड़ा, तने क्या रुपये दे रखे? बूझिस दो रे मोटले, बूझिस दो। तेरा कीड़ा रहे। कोई पैसे नहीं दे रखे, कोई पैसे नहीं। रामदास कौन? रामदास मेरे ग्रामदेव बलदेव दास जी के गुरु हैं। तेरा कीड़ा रहे। इमने बता, फोन ते या बात को बता सके है। फोन ते यो अपना नाम बता सके। क्या नाम बेटा आपका? नरपाल। नरपाल जी, फोन ते तो यो नाम बता सके। सपने में कौन है? गुरु जी है। सपने में माँ है। क्या बोल रहे? गुरु जी ये बोल रहे हैं, अब बेटा काफी परेशान हो चुके हैं, एक बार आप दरबार आ जाओ, पहला नंबर आपका ही आएगा। शिव कुमार से दूर रहें। शिव कुमार ये बताओ, बस पड़ोसी है जी। हाँ, ये और तो सुन लो। हाँ। समस्या बताऊंगा नहीं बेटा, बताने है, कल करना है। गुरु जी समाधान करें। समाधान करना है। बताने से बात नहीं बनेगी। हल भी चाहिए, ये हल के लिए आए हैं। 3-4 लोग मेरे को भी मिले हैं, वो भी दुकान पर चढ़ गए। अकेले इसी की समस्या होगी, कैसे देखो? उनकी भी करेंगे, सबकी करेंगे, और सामूहिक बैठाऊंगा एक साथ सबके ऊपर कृपा। कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं, ये आए बैठे, मैंने विधि बताई, अब ये पंखा चल रहा है, सबको हवा दे रहा जो इसके दायरे में है, उनको नहीं दे रहा। ऐसे ही यदि ये परमात्मा की शरणागति होकर के जो मैं पाठ बताऊंगा वो कर लेंगे, समस्या ठीक हो जाएगी। कुछ बात मैं ऑन कैमरे वाली है जो वो बता दूं, फिर मैं ऑफ कैमरा बात कर लूंगा, ठीक है ना? संदीप कुल मिलाकर ठीक है, सुभाष भी ठीक है, इसके लिए कल्याणकारी रहेंगे, मतलब इससे कोई बैर द्वेष नहीं रहेगा। ये जो चाहिए, अब जानता है या नहीं जानता, जीवन में आगे भी कोई संदीप या सुभाष आएंगे तो ये आपके लिए ठीक रहेंगे, कल्याणकारी रहेंगे। अभी तक कोई संदीप सुभाष है? संदीप बुआ जी का लड़का। संदीप बुआ जी का लड़का है। अच्छा, रूपचंद मृतक आत्मा, दादा का भाई। लाल जी, राम जी आपके पितर लाल जी शुद्ध हैं? लाल जी शुद्ध हैं बेटा, संदेह मत करना कोई कुछ कहे। हाँ, लाल जी शुद्ध है, मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो? कोई दुनिया में कुछ कहे, लाल जी शुद्ध है। लेकिन लाल जी के ऊपर एक पितर आपका पहाड़ी के ऊपर बैठा है, किसी देवस्थान पर बैठा, गमन करके देवी धाम में चला गया, बहुत उसमें ताकत रही है, पीली पगड़ी धारण करता था, और उसी की परंपरा को लाल जी ने निभाया। जैसे आप मेरे सन्मुख आ गए, आपको लगता कि ये बालाजी का दूत है या देवी का दूत है, वो होते पितर हैं, और वो गण बन करके भगवान का जयकारा दे करके आते हैं। लेकिन अक्सर हम उनको क्या समझ लेते हैं कि देवी आ गई या ये हनुमान जी आ गए। वो देवी या हनुमान नहीं होता, अपितु उनके दूत और पार्षद होते हैं, हमारे वंश की कोई ना कोई पितर आत्माएं होती हैं। तो लाल जी जब अपने जीवन में रहा करता, आपका देखा हुआ लाल जी? पांचवी पीढ़ी से है। कितने देखा था? दादे का भी दादा। दादे का भी दादा था लाल जी। लाल जी अपने जीवन काल में लोगों के संकट मिटाता था, जैसे मैं मिटाता हूं वैसे। आपको कैसे पता? मैंने किसी से कंसल्ट किया था। आपने किसी से पूछा था? बुजुर्ग से पूछा था। बताया था बाबा हनुमान जी का और खाटू श्याम जी का, उनके ऊपर कृपा रही है, पब्लिक की सेवा करता है। पब्लिक की सेवा करता था, निस्वार्थ सेवा करता था। लेकिन लाल जी के ऊपर कोई और बड़ा पितर था, वो उसके सिर पर आकर के बैठता था और जयकारा हनुमान जी का। आप मेरी बात समझ रहे हो? वो हनुमान जी नहीं थे, हनुमान जी की कृपा थी बाया। कदे लाल और कदे पीली पगड़ी बांध दिया करता लाल जी। अच्छा, अब यदि आप चाहोगे
तो धंधा अलग विषय, काम धंधा, रोग खत्म हो जाएंगे, काम धंधा ठीक हो जाएगा। आप दरबार लगाना चाह रहे हो क्या? चाह रहे हो तो मैं शक्ति दे दूंगा। गृहस्थी आश्रम ठीक चल जाए महाराज, उसके बाद अगर आप दया दृष्टि करोगे तो सेवा कर दीजिए, सेवा करनी, निस्वार्थ करेंगे, अच्छा। बिना किसी लोभ लालच के, पक्का? टोटली तो वही 1000%। यही लालजी राम जो आपका पित्र है, अभी किसी देवता के धाम में बैठा, शुद्ध है, किसी के बंधन में नहीं है, ये कृपा कर देगा यदि आप चाहते हो तो। आप बताओ। इन्होंने एक बार मेरे को मतलब आया था, सौपन में आया, आगे ये था, लाल पगड़ी बांधे हुए था, लाल पगड़ी बांधे हुए था, सुन ले, हल्की सी मूछें भी, हल्की सी मुच्छें थी, और 2 इनके साथ असिस्टेंट थे, 2 असिस्टेंट थे, 2 सहायक थे। बोल रहा था आप खड़े हो और लाइन लग रही है ना, तो हाँ, उनकी सेवा कर दो। महाराज मैं इसके लायक नहीं। बोले मैं बोल रहा हूँ आप लायक हो। मैंने फिर मना कर दिया। बोले नहीं, मैं कह रहा हूँ आप खड़े हो जाओ, जितने भी है ना, जो भी संकट हो आप कर दो, सभी ठीक हो जाएंगे। फिर भी मैंने मना कर दिया, मुझे ऐसा आदेश मेरे पास अभी नहीं है, मैं नहीं कर। यानी कि पितर चाह रहे हैं, फिर इन्होंने वो चीज स्वीकार नहीं की, तो वो देवलोक में गमन करके चले गए। लेकिन ये सारी चीजें विधिवत गुरु परंपरा से होनी चाहिए, इसलिए मैंने उनको, इसलिए मना कर दिया। मैं उसके लायक नहीं हूँ अभी। मैं उसके लायक नहीं हूँ, लायक हम बनावेंगे। मैं तो चाह रहा हूँ और भी आवे, सेवा करें, मेरा क्या दिक्कत है? अच्छा, मेरी विद्या भी उसी को फलित होगी जो निष्काम भाव से चलेगा, निस्वार्थ भाव से। इसलिए मैंने इसको पकड़ा, और भी उठाए थे, इसलिए मैंने इसको चुना है भीड़ से। ये बोल मोटले, ठीक है कि नहीं? बड़ा अद्भुत। और मैं आपको एक युक्ति बताई है, काम धंधा भी ठीक कर दूंगा, रोग बीमारियां खत्म हो जाएंगी, और जो मैं मार्ग बताऊं इस मार्ग पर चलो। राम जी आपके माध्यम से सेवा करवाना चाहेंगे, उन्हीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, बोलो। दरबार के बाद मैं अपना दीक्षा दे दूंगा, आज ही दे दूंगा मंत्र दीक्षा। ठीक है। उस नियम धर्म पर रहो और खूब सेवा करो, खुश रहो बेटा। वो मंत्र दीक्षा दूंगा, उस नियम पर रहना, उस धर्म पर रहना। हाँ, आपके पितर शुद्ध हैं।